राम रावण का युद्ध हुआ, तो देवता और असुरों का युद्ध तो हमेशा धरती पर देवासुर संग्राम तो होता ही रहते हैं, हमेशा ही होते हैं। मगर अगर हम चाहे तो भारत को बचा सकते हैं। कैसे? भारत का वायुमंडल बदल के। भारत का वायुमंडल कैसे बदलेगा? सब ज्ञान ले। सबसे पहला ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप को याद करें। जैसे कहते मन की शक्ति बहुत है, तो मन की शक्ति को जगाने के लिए आत्मा की शक्ति को जगाना पड़ेगा। मन में पावर जो आता है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा ज्ञान से। तो हमारी सभी वीडियो है, ब्रह्म ज्ञान पर भी वीडियो है पूरी डिटेल में, और ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा उस पर दूसरी वीडियो है, ये सब देखना पड़ेगा। फिर धरती पर जो भूत प्रेत पिशाच भी हैं, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म के हैं, बाकी जो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय जो 4000 साल से आए हैं, जो उनके भी भूत प्रेत पिशाच सब बैठे हैं, इनके भी सभी धर्मों के आत्माएं जो मर गई, लाइव आफ्टर डेथ की मेरी वीडियो देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सब बता है कि आत्मा की अधोगति और सदगति और अधोगति क्यों होती है, कैसे होती है। तो आत्माएं जब नेगेटिव बन जाती हैं तो भूत प्रेत पिशाच बन जाती हैं, और अच्छी होती है तो अच्छी आत्माएं अच्छे हेल्प भी करती हैं। तो सूक्ष्म जगत में अच्छी आत्माएं भी हैं, बुरी भी आत्माएं हैं, मगर धरती पर, धरती के वायुमंडल में नेगेटिव आत्माएं, मनुष्य आत्माओं से अनेक गुणी नेगेटिव आत्माएं बैठी हैं। तो वो सबकी सोच बदलनी पड़ेगी। अब सबकी सोच कैसे बदलेंगे? सबसे पहला है सबको आत्मज्ञान लेकर आत्म स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, और ऊपर से परमधाम से भी, जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हो है, जो परमधाम में रहता है, तो परमधाम से पावर उतारनी पड़ेगी। तो परमधाम में तो पावर थोड़ी बहुत कम होती है। अब महाब्रह्मांड से, महापरमधाम से पावर उतारो, महाब्रह्म को याद करके। निर्गुण निराकार आत्म स्वरूप बनोगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप को याद करो, तो ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे। तो ज्ञान होगा कि ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स में, वहाँ जो क्रिएटर होता है, क्रिएटर से पावर लो, या ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, या मल्टीवर्स जो 100 कला का है, यूनिवर्स 16 कला का है, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी 8 से 12 कला की है, ब्रह्मांड जो सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं वो 1 से 4 कला के होते हैं। तो 100 कला की पावर चाहिए, तो जो 100 कला का परमधाम है, ऊंचते ऊंच परमधाम मल्टीवर्स में 100 कला का है, बाकी तो परमधाम भी है, महापरमधाम भी है। तो ये सब ज्ञान समझना पड़ेगा। तो हमारी ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है, और सारी महाकाल प्रलय पर भी वीडियो है, ये सब देखिए। और भारत, क्या भारत बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए। महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा उसका भी वीडियो है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो भी देखें। तो कैसे बच सकते हैं? पहले तो स्वयं को बचाएं। स्वयं को बचाएंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, और ऊंचते ऊंच परमधाम से, जो ऊंचते ऊंच परमधाम में बैठा हुआ है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, उससे पावर लेंगे, जो ऊंचते ऊंच परमधाम का क्रिएटर है। ऊंचते ऊंच परमधाम माना बेहद के विश्व का क्रिएटर है, जो जिसके पास बेहद की कला की पावर है। कला माना पावर, आत्मा की पावर को कला कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के अंदर 16 कला की पावर थी, श्री राम के अंदर 14 कला की पावर थी। तो धर्म ग्लानि का टाइम पर, अभी धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है उसको धर्म ग्लानि कहते हैं। तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माओं को, तो अब सभी को परम शांति के वाइब्रेशन, आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जो है, वायुमंडल ही बदलने लगेगा। वायुमंडल में परम शांति जाएगी। सबसे पहले तो जो आत्माएं आत्मस्वरूप बनकर परम शांति, परम शांति, परम शांति वो परमधाम का शब्द है। परम शांति फैलाने से परम सुख, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो आत्मस्वरूप बनकर ऊंचते ऊंच परमधाम से, वहां ऊंचते ऊंच परमधाम में रहने वाला ऊंचते ऊंच पर ब्रह्म परमेश्वर को याद करने से सब बच्चों को आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। और आत्मस्वरूप की अनुभूति होने से सबसे पहले तो स्व परिवर्तन, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी,
तो आत्मा को स्वयं को पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, धरती पर क्यों हूँ, ऊपर के लोकों में क्यों नहीं हूँ। ब्रह्मांड में 14 लोक है, 7 लोक, नीचे पाताल लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो ये नीचे क्यों नहीं हूँ। पाताल लोक में राक्षस रहते हैं, ऊपर देवता, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। तो वो सब क्यों गए, कहाँ गए, सब बचाने वाले ऐसे वायुमंडल क्यों हो गया एकदम। अब भारत में तो मैंने बोला हुआ है कि भारत में अब सिविल वॉर हो जाएगा, स्टार्ट हो ही गया है अंश मात्र में, तो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। 25, 26, 27, 28, 29 तक भारत में सिविल वॉर होगा और विदेश में वर्ल्ड वॉर होगा। विदेश में तो वर्ल्ड वॉर में तो परमाणु बम फटेंगे। तो ये सब होना है, इसलिए मेरे जो वीडियो है वो देखिए आगे पुराने में, जो बता रहा हूँ कि क्या भारत बचेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसमें भी बताया कि भारत को हम कैसे बचाएंगे। तो भारत बचेगा तो दुनिया को बचाएगा। तो मगर जो विदेश में है, विधर्मी है, जो, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत वाले जो भूत प्रेत पिशाच है या एलियंस जिसको कहते हैं, दूर दूर से आए हैं, दूसरे जगह से आए हैं, वो सब एलियंस भी विनाश चाहते हैं, विनाशकारी एलियंस। एलियंस 2 प्रकार के हैं, मैंने एलियंस पर भी काफ़ी वीडियो है, एलियंस की भी वीडियो देखिए, भूत प्रेत पिशाच पर भी काफ़ी वीडियो है मेरी, देखिए। तो ये सभी आत्माएं जो विनाश करने वाली आत्माएं सूक्ष्म जगत में बैठी है, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं जो सूक्ष्म जगत में बैठी हैं, और उस आत्मा को भी परम शांति के वाइब्रेशन से चेंज हो जाएगी। भारत की आत्माएं जो सनातनी आत्माएं हैं, जो पक्के सनातनी है, वो ब्रह्म ज्ञान रहे, सारा ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान समझे, पूरे ब्रह्मांड की 14 लोक का ज्ञान समझे और ऊंचते ऊंच परम धाम का भी ज्ञान समझे। तो ऊंचते ऊंच परम धाम से हाई क्वालिटी पावर, 16 कला की भी पावर नहीं, 100 कला की पावर भी कम से कम उतारो। तो कम से कम 100 कला के परम धाम से, ऊंचते ऊंच परम धाम से भी बेहद की कला की पावर से तुम उतार सकते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी को भी तुम ज्ञान से जान सकते हो। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान कौन सा, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म महाब्रह्म, परम महाब्रह्म, बेहद का परम महाब्रह्म, ये सब ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड। हमारी एक वीडियो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। तो ये शिव महाशिव परम महाशिव पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उससे निर्गुण निराकार ब्रह्म है, निराकार शिव है, उससे पावर ऊंचते ऊंच परम धाम में जो रहता है, उसको ज्ञान से जानोगे तो तुम्हें ये सब ज्ञान समझ में आएगा। उससे हाई क्वालिटी पावर आएगी। कम से कम 100 कला की पावर वाले से हम पावर ले, 100 कला के परमधाम वाले जो मल्टीवर्स का क्रिएटर है, उससे, यूनिवर्स के क्रिएटर के पास तो 16 कला की पावर है, मगर मल्टीवर्स के क्रिएटर के पास 100 कला की पावर है। इससे ऊपर ऊंचते ऊंच परम धाम है, तो उसके पास बेहद की कला की पावर है। तो उसको ज्ञान से जानो और वो पावर को आत्मस्वरूप बनकर, सबको पहले आत्मज्ञान लेना पड़ेगा। आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप बनकर ऊंचते ऊंच परम धाम से बेहद की कला की पावर, हाई क्वालिटी पावर, पारलौकिक शक्तियां, परम लाइट, बेहद की कला की पावर, माना पावर अलौकिक, 100 कला से ज्यादा पावर वाली अलौकिक शक्तियां, पारलौकिक शक्तियां जो धरती पर उतारे जाए, भारत में उतारा जाए और भारत के मैप पर चारों ओर कॉर्डन करके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाया जाए, तो सारा वायुमंडल लोग जाग जाएं और सब मिलके घर में बैठकर, घर गृहस्थ में बैठकर एक ज्ञान लेकर, सनातन ज्ञान, सनातन माना जो हमेशा था और रहता है, वो सनातन ज्ञान जो हमेशा था और रहता है। ब्रह्म ज्ञान में ये भी आता है कि ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होती है, तो कैसे होती, कितनी होती है, पुरानी वीडियो में सब मिल जाएंगे हम।